हेलो एवरीवन, आई एम यतिन फ्रॉम द ईडीआरएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चल रही थी, तो जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कवर अप किया था, जिसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम और वेरियस टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। तो इसमें हमारी कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको हेल्थ फूड के बेसिस पे उनको यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, तो उसमें हम पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन, उसके सोर्सेज पढ़ेंगे हम लोग और उसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। तो आपके इस चैप्टर में बहुत सारे हर्ब्स दिए गए हैं, जैसे आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए और आपके फाइबर्स वगैरह हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको इस चैप्टर के अंदर कवर अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट पढ़ने से पहले हम इस वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने वाले, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। बात करें इसके डेफिनेशन की, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि उनको या तो एनिमल रिसोर्सेज से या प्लांट रिसोर्सेज से या मिनरल या मेटल, जो भी रिसोर्सेज उनको प्राप्त किया जा सकता है, या फिर उनको सिंथेटिकली लैब में भी उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर द नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस। उसके बाद में हम लोगों ने लिखा है दैट आइदर प्रिवेंट और डिले सम टाइप्स ऑफ सेल डैमेज, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, ये सेल डैमेज को जो है प्रिवेंट करते हैं, यानी सेल हमारी डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं और उसमें देरी ना हो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। अगर बात करेंगे इसके सोर्सेज की कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे मिलते कहाँ से हैं, कहाँ से उनको ऑब्टेन किया जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में बहुत अच्छी खासी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द रिच सोर्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है और उनके कुछ रिच सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट की, वो है हमारा एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारा कहाँ से मिल सकता है, ग्रेप्स से और जितनी भी बेरीज होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, तो उन सब से हम लोग एंथोसाइनिन को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें सेकंड की, तो सेकंड है हमारा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है वो हमें मिलता है कहाँ से, पंपकिन से, मैंगो से और कैरेट से हमें मिलता है। उसके अलावा कटेचिन है, कटेचिन को हम लोग रेड वाइन या फिर टी से ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा कटेचिन के बाद में नेक्स्ट है हमारा फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स को हम लोग टी से, ग्रीन टी से या फिर सिट्रस फ्रूट, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया और हमारे जितने भी ग्रेप्स वगैरह हो गए, तो इन सब से हम लोग आसानी से फ्लेवेनॉइड्स को ले सकते हैं। इंडोल की बात करें तो इंडोल हमारे कहाँ से मिल सकता है, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया और कॉलीफ्लावर हो गया, तो यहाँ से हम लोग अपने इंडोल को ले सकते हैं। लाइकोपीन, लाइकोपीन एक बहुत पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, जिसको हम लोग टमाटर और तरबूज यानी टोमेटोज और वाटरमेलन से इनको ले सकते हैं। बात करें ल्यूटीन की, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों से ल्यूटीन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारा कॉपर और जिंक। तो ये सभी हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, यानी सी फूड और मिल्क और नट्स से इसको ले सकते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा सेलेनियम। सेलेनियम को हम लोग सी फूड और होल ग्रेन, जितने भी अनाज के दाने होते हैं उन सब से हम लोग सेलेनियम को ले सकते हैं। बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये बहुत पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे, जो मार्केट में किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, जैसे लिवर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गए, कैरेट हो गया, मिल्क हो गया और एग यॉक हो गया। इन सब से हम लोग विटामिन ए को ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी हो गया। विटामिन सी आप जानते ही अच्छे से कि इनको सिट्रस फ्रूट से लिया जा सकता है, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, मैंगोज हो गया, ब्रोकली हो गया और स्पाइनच हो गया। तो इन सब से हम लोग विटामिन सी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं।
बात करें लास्ट हमारे विटामिन ई की, तो विटामिन ई हमारा कहाँ से मिल सकता है? वेजिटेबल ऑयल्स यानी व्हीट जर्म ऑयल से हम लोग इसको ले सकते हैं। बेसिकली गेहूं का जो तेल होता है व्हीट जर्म ऑयल, तो वहां से हम लोग उसको ले सकते हैं। एवोकाडो जो फ्रूट होता है उससे ले सकते हैं विटामिन ई। नट्स हो गया हमारा, उसके अलावा सीड्स हो गए, उसके बाद में कुछ अनाज के दाने हो गए, तो इन सब से हम लोग विटामिन ई को ले सकते हैं। तो ये पढ़े हम लोगों ने कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और उनके कुछ बेसिक से सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के बारे में। तो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस में जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इसको यूज किया जाता है, कैंसर में भी इसको यूज किया जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर ब्रेन में भी कोई इंजरी हो गई है तो उस केस में भी एंटीऑक्सीडेंट को यूज किया जा सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है कि जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना हो या फिर अचानक से ब्लीडिंग या फिर हीमरेज होना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोल देते हैं हम लोग स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में भी वहाँ पे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को यूज कर सकते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो गई हमारी, कुछ न्यूरो से रिलेटेड डिजीज हो गई, जैसे हमारी एल्जाइमर डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज हो गई, तो ये सब हमारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं। इनके लिए भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की तरह वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लिवर डैमेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ है हमारे थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे होते क्या हैं, उसके कुछ बेसिक से सोर्सेज को हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ उसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब आप लोग को करना है क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उस पीडीएफ को आपको अपनी ओन हैंड राइटिंग में वो लिखना है। लिखने के साथ साथ ही वो पीडीएफ मुझे रिवर्ट करना है नेक्स्ट डे कल शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगातार कंटिन्यूअस 2-3 सालों से ये क्वेश्चंस वहाँ पे अराइज हो रहे हैं। थैंक यू।